श्रोताओं, पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की थी, फिट इंडिया मूवमेंट। ये कार्यक्रम देश को फिट रखने का आह्वान था। इसी क्रम में इस वर्ष 15 अगस्त को उन्होंने एक और कार्यक्रम की घोषणा की थी, वो था फिट इंडिया फ्रीडम रन। इन दोनों कार्यक्रम पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गई हैं डॉक्टर अर्चना चाहल। डॉक्टर अर्चना चाहल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में प्रोफेसर हैं, खुद एक एक्टिविस्ट हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर काफी सक्रिय हैं। तो डॉक्टर चाहल, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर चाहल, पिछले साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की घोषणा की और वो था फिट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने कहा कि ये पूरा भारत फिट रहना चाहिए और वो फिट तब रह सकता है जब भारत के लोग फिट रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, खासकर लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। स्वास्थ्य से ही सर्वार्थ साधनम है, जैसा कहा भी गया है कि स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। अगर हमें कोई भी कार्य करना है, कोई भी कैसा भी मानसिक कार्य करना हो, शारीरिक कार्य करना हो, अल्टीमेटली हम इस बॉडी के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि बॉडी वो एक मीडियम है जिससे आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। अगर हम उसको स्वस्थ नहीं रखेंगे, अगर हम उसे फिट नहीं रखेंगे, तो कोई भी कार्य भी हमारा फिट या स्वस्थता के साथ नहीं हो सकेगा। अर्थात वो अपनी परिणति को प्राप्त उचित तरीके से नहीं कर सकेगा। इसको ध्यान में रखते हुए जो ये मूवमेंट की शुरुआत हुई, मैं तो एक आम नागरिक के तौर पर ये देखती हूँ कि ये इतना लेट भी क्यों हुआ। मतलब जो परम हमारा सौभाग्य होना चाहिए, जो हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, उसी के लिए हमने बहुत डिले किया, क्योंकि इसका अल्टीमेट एम यही है कि पूरा देश फिट रहे। तो देश को फिट रखने के लिए हमें उसकी सबसे छोटी यूनिट की तरफ देखना पड़ेगा। और सबसे छोटी यूनिट अगर हम परिवार को मानते हैं, तो परिवार भी कुछ लोगों से मिलकर बनता है। और कुछ लोग में अगर सबसे पहले मैं ये बोलूं कि मैं खुद, मैं स्वयं, और वो भी एक महिला, तो और भी बड़ी बात हो जाती है। अर्थात कि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकेंगे। और अगर परिवार को स्वस्थ हम रखते हैं तो हमारा आस पड़ोस, हमारा समाज स्वस्थता की ओर बढ़ता है। और आप तो जानते ही हैं, स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ देश संभव है। और भारत की हमेशा से शुरू से ही विश्व कल्याण की भावना रही है, मूल भावना रही है। तो कहीं ना कहीं हम विश्व को भी यह संदेश दे सकेंगे, और ऐसा संदेश जो प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं। तो हम ज्यादा इस ओर जागरूक करने के लिए हमें इस प्रकार के अभियान की शुरुआत, चलिए देर से सही हुई तो सही, ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इसमें हमें सबको मनसा वाचा कर्मणा से लगना चाहिए, तो इसका सिद्धि है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये कार्यक्रम देर से हुआ, लेकिन बहुत जरूरी कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे जितने भी काम हैं तभी सिद्ध हो सकते हैं जबकि हम खुद स्वस्थ रहेंगे और समाज स्वस्थ रहेगा। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट है, ये जो कार्यक्रम है फिट इंडिया मूवमेंट, तो इसको किस तरह से लागू किया गया और फिर किस तरह से अब ये चल रहा है? सही बात है। सोच को क्रियान्वयन रूप में लाना ही अपने आप में बड़ा कार्य होता है। अगर हम देखें तो 29 अगस्त 2019 को ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, जिसमें एक शपथ से हमने ये शुरुआत करी थी। और वो शपथ ही इस बात को इंगित करती है कि कैसे कैसे उसके कार्यक्रम रहेंगे। लेकिन अगर इसका एजेंसी के थ्रू अगर हम देखें, इसकी पेरेंट एजेंसी को देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसकी प्राइम एजेंसी है। यानी कि फिट इंडिया जो है government.in के नाम से अपनी इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है। और इसमें जो मेन काम है, एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में लगभग 28 लोग रखे गए, जिसमें खिलाड़ियों के अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी, कुछ सरकार के पदाधिकारी, कुछ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, उनके कुछ फेडरेशन, कुछ प्राइवेट बॉडीज थे जो ऑलरेडी फिट या फिटनेस या हेल्थ के कंसेप्ट को लेके काम कर रहे हैं। जैसे एसोचैम हुआ, टाटा ट्रस्ट हुआ, या आप कह सकते हैं JSW पेंट्स हैं, सीमेंट्स हैं, रिलायंस फाउंडेशन है, ये सब भी इसमें, इवन CH हुआ, फिक्की हुआ। इनके अलावा हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, प्राइवेट बॉडीज और फिटनेस प्रमोटर्स, जो कि केवल खेलों से ही नहीं, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग जुड़े हुए थे, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। अब करना क्या है, इनकी कमेटी के बाद ये समय समय पर, जैसे अभी पीछे बिल्कुल आपने देखा होगा, ठीक 29 अगस्त से ठीक पहले ही कमेटी की एक और मीटिंग हुई, और इसमें यही दिशा निर्देश थे कि हम इसको बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से कैसे शुरू करें। तो स्कूल को इसमें सबसे पहले जोड़ा गया, और वो भी प्राइवेट स्कूल से लेके सभी सरकारी स्कूल, चाहे वो KVS हो, सभी को इनमें जोड़ा गया। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसके प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। और
आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका एक पूरा प्लान दिसंबर में निकला था कि हर 15वें दिन पर एक आपको अपना लॉग तैयार रखना है, वो कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम आपको ये कराते चल रहा है। इसके पीछे मूल भावना ये है कि हर दिन, हर साल का एक कार्यक्रम बांट दिया गया, यानी कि 4 ईयर्स का प्लान इसको बनाया गया। तो इसमें जो पहला साल है 2019-20 है, इसमें फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। इसके बाद 2021 में जो दूसरा साल आया, इसमें फूड हैबिट की तरफ ज्यादा ध्यान इंगित किया गया। जैसे आपने देखा होगा भी आयुष मंत्रालय ने भी इस तरफ काफी ज्यादा अपने संदेश प्रचारित भी किए। इसके अलावा 21-22 में जो कार्यक्रम रहेगा वो मुख्यतः पर्यावरण अनुकूलन दीर्घ जीवन पर आधारित रहेगा, यानी कि पर्यावरण को हम इस टाइप से करने की कोशिश करें, क्योंकि पर्यावरण अंदर का आवरण हो या बाहर का आवरण हो, वो हमें दीर्घायु के लिए प्रेरित कर सके। और सन 2022 और 23 का जो उद्देश्य रहेगा उसके लिए कहा गया कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली, यानी कि अल्टीमेटली हम, अगर आप, मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूं, फिजिकल से बात करूं और जीवन शैली पर आऊं, तो फिजिकल का मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो फिजिकली परफॉर्म करते हैं। आप अगर आप मेंटली भी सोच रहे हैं ना, आप संवेगात्मक इमोशनली जो भी सोच रहे हैं, आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी से ही हम समझ जाते हैं कि आप दुखी हैं, आप खुश हैं, आप क्या हैं। सोचिए उस बॉडी को हम कितना अवहेलना करते रहे। और फिर आती है जीवन शैली, जो स्टार्टिंग भी वही है और एंड भी वही है। जीवन शैली कैसे? आपकी हर दिन की एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी ही आपकी आदत बनती चली आती है, और यही आदतें हमारे आगे जाके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। तो आप ये जब कहते हैं कि शरीर साधनम परम खलुदम, यानी कोई भी कार्य करने के लिए शरीर को एकमात्र साधन बनाया गया। इसी के अंदर वो सुंदर आत्मा भी रहती है, इसी के सुंदर वो सुंदर और बड़ा तेज तर्रार हमारा दिमाग भी रहता है। तो क्यों ना उसको हम ऐसी एक्टिविटीज कराएं कि वो खूब तेज, बल, यश से परिपूर्ण हो। इस तरह के कुछ कार्यक्रम सरकार ने अपनी तरफ से रखे हैं, और स्पेशली अब तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये काफी तेजी से काम शुरू हुआ है। एक तो आपने ये बताया कि इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह को जोड़ा गया है और उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम भी है, और जो आम नागरिक हैं वो भी इससे जुड़ सकें और वो भी स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो सकें, ये भी इसका उद्देश्य और इसके क्रियाकलापों में शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने भी देखा होगा पीछे कुछ दिनों में एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था लोकसभा स्पीकर श्री ओम प्रकाश कृष्ण बिरला जी के द्वारा। फिट इंडिया सेशन 2019 6 सितंबर को कराया गया था, जिसमें पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में जब ये आयोजित हुआ तो सारे एमपीज को इसमें कॉल किया गया था कि वो अपनी अपनी कंसिस्टेंसी में इस टाइप के प्रोग्राम आयोजित कराएं। अच्छा, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक समाज के अंतिम छोर वो हमारा ग्रामीण इलाके से लेकर वो तबका भी हो सकता है जिसको और ज्यादा स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो वहां पर इस टाइप की जागरूकता अभियान के लिए अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है, साथ ही साथ सरकारी स्कूलों के अलावा। तो होता क्या है कि जब हम स्कूलों में ये कार्यक्रम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे पेरेंट्स को भी जाता है, हमारे उन अभिभावकों को भी जाता है कि भाई जब बच्चा ऐसी चीजें सीख के आ रहा है, यानी कि आज के टाइम में बच्चा एजुकेट कर रहा है। जब हम इसकी शपथ को देखते हैं तो आप शपथ में देखिए कि एक एक छोर को उसमें लिया गया। क्या कहा गया कि मैं स्वयं से शपथ लेता हूँ कि प्रतिदिन शारीरिक गतिविधियां और खेलों में रोज समय दूंगा, ताकि मैं अपने और अपने परिवार और पड़ोसियों को भी शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करता रहूंगा और करूंगा, तहत करूंगा कि मैं जो भी कोई एक्टिविटी करूं मैं उसमें अपने परिवार को लेकर। जब हम अपने आप को तो स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे और साथ में आस पड़ोस तो समाज की तरफ भी ध्यान देंगे, तो नेचुरल है कि छोटे छोटे सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी। इसी के तहत में ये फिट इंडिया रन आपने देखा होगा, आजकल इसका बहुत जोर शोर से प्रचार भी हुआ और ये काम भी बहुत शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी अलाउ नहीं है, लेकिन घर में वो साथ में दौड़ रहे हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन इसी की एक अगली कड़ी आप कह सकते हैं कि जो हर स्तर पर पहुंचने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को की गई। क्योंकि फिट इंडिया प्रोग्राम जो लास्ट में जब लॉन्च हुआ तो उसमें स्कूल और सबको, यानी कि जो संगठित रूप है, जो संगठन है, उनसे तो हम जुड़ गए। जो लोग असंगठित हैं उनसे कैसे जुड़ा जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसको आगे संभालने के लिए ये फिट इंडिया फ्रीडम रन
लाया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी घोषणा की है 15 अगस्त को फ्रीडम रन की, तो ये किस जी, तरह से इसमें आम आदमी जुड़ सकता है? ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके 2 तरीके से ही क्रियान्वित किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे इसका नाम फिट इंडिया फ्रीडम रन प्रारंभ हुआ 15 अगस्त से और ये 2 अक्टूबर तक अभी चलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाली एक्टिविटी बन सकती है और जो आगे और भी प्रारूपों में आ सकती है। इसमें क्या है, ये फिट इंडिया मूवमेंट का ही एक छोटा सा प्रारूप एक रन के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें कि लोगों को ओबेसिटी से, मतलब मोटापे से, आलस से, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सब से उबरने के लिए प्रेरित करने के लिए ये एक कंसेप्ट लाया गया है। इसके पीछे क्या है कि इट कैन बी रन एनीवेयर एनी टाइम। आप अपनी सुविधा से कहीं पर भी, अपने घर में, अगर आपका घर का मतलब अगर मेरा 2 कमरों का भी घर है, मेरे पास रहने को भी घर नहीं है, अगर मैं उस स्तर की भी बात करूं, तब भी आप देखिए कि आपके लिए स्वास्थ्य की क्या परिभाषा इसमें दी गई, या वो जो मूवमेंट है उसमें क्या कहा गया कि रन एनी टाइम, जब आपको सुविधा हो और जब आप जहां पर भी हो, आप उस जगह पर अपनी उपलब्धता बनाइए और इतना तो करिए कि कम से कम आपका शरीर चल सके, ना कि शरीर को भी चलाने के लिए कोई आपको लगाना पड़े। इसके लिए क्या करा जाए कि आप एक रूट फिक्स कर सकते हैं अपना, आप कोई ऐप पर अपना रन कर सकते हैं और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन में आप फिट इंडिया रन की तरफ, आप वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर आपको 2 तरह से आपको मिलेगा कि जो इसके पार्टनर्स भी हैं कुछ, जैसे कि वो एक मिलकर कोई रन करा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा भी कोई एक ग्रुप है जो बना सकता है। इवन आप अपना भी कोई ग्रुप उसमें बना के रजिस्टर कर सकते हैं और आप भी उस पूरी गतिविधि को आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई ये प्रमोटर्स के थ्रू कर रहे हैं क्या। नहीं, आप जब डायरेक्ट साइट पे जाते हैं तो वहां आपसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप एज ए इंडिविजुअल करना चाहते हैं या प्रमोटर ग्रुप के साथ करना चाहते हैं। तो आप उसमें आपको यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बस आपकी उम्र 18 साल की हो और एलिजिबल टू पार्टिसिपेट हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, इसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई डिवाइस आपके पास होगी और ये एक डेली रन के तौर पे भी आप कर सकते हैं और कुछ इवेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो डेली रन आपने वो किया, आप रजिस्टर्ड हैं, आपने अपना उस जो आपने स्टोर किया रन करके उस डाटा को आप वहां पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से आपको वहां पर अपलोड करने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी वहां से मिलेगा। अच्छा, जब आप ऑर्गेनाइजर के थ्रू एक प्लेटफॉर्म दिया गया, जैसे 2-3 ऑर्गेनाइजर बन गए, वो लोग अपनी अपनी एक्टिविटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं। वहां से अगर कोई फीस है तो फीस भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये दूसरा जो रजिस्ट्रेशन मैं इंडिविजुअल बता रही हूँ, ये टोटली फ्री है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पर अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर उसकी फीस वो करता है तो वो वहां पर दूसरे कारणों से, जैसे टी शर्ट या कुछ भी, वो वहां पर उपलब्ध आपको करा रहा है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पर ऐसी कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है। आपको बस वहाँ रजिस्टर करना है और आपको अपना रन करना है। वो रन वॉक दोनों हो सकता है और आपका किलोमीटर, आपका समय, आपकी जगह, आप सब कुछ आपके द्वारा डिसाइड है। आप कहीं पर भी दौड़िए, वो रिकॉर्ड हुआ, उस डाटा को आप अपलोड कर देंगे और फिर आप अपना वहां से डाउनलोड कर देंगे सर्टिफिकेट। आपने दोनों जो कार्यक्रम है उस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में क्या कहना चाहेंगी, क्या आह्वान करना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं कि वो भी इससे जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं? रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने सबके रखना चाहती हूँ। साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप कितना भी जुटा लीजिए, कितना भी सब कर लीजिए, भोगना करना आपके शरीर को ही है। तो हम इस शरीर को इतना निरर्थक और इतना लास्ट क्यों मौका देते हैं? यानी कि जब हम 40 की उम्र पार करें, एक डॉक्टर खड़ा हो, वो डॉक्टर हमें सलाह दे कि भाई अब तो आप चलना शुरू करिए, नहीं तो आपकी तो दवाइयां चलेंगी। तो आपने यानी कि इन्विटेशन दिया कि पहले मैं बीमार हूँ, तब मैं जागरूक होऊंगा और तब मैं ये काम करना शुरू करूंगा। तो ये स्थिति कम से कम आज के समय पर हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों में नए नए ऐप, नई नई चीजें हम जानते हैं। फिटनेस का कौन ऐसा होगा जो स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य के गुण नहीं जानता होगा? पर हम फिर करते क्यों नहीं? हमारे पास 100 बहाने होते हैं, हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास। आप ये सोचिए, आप खुद तो अपने स्वास्थ्य से जा रहे हैं, आपको देखकर आपके बच्चे भी उसी ट्रेंड पर चलते हैं।
तो आपको अगर अपने घर को बीमारियों का घर नहीं बनने देना है, आपको अपने घर में सुख और समृद्धि चाहिए, आपको अपने घर में कहीं ना कहीं वो कोजिननेस चाहिए, आपको आर्थिक बचत चाहिए, आपको बहुत अपने अंदर से ऐसा फीलिंग हो कि जिसको आप वेलबींग कहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को, अच्छी जीवन शैली को अपनाना ही पड़ेगा, जिसके लिए व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें जो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, चाहे वो योग के रूप में हो। हम क्यों ऐसे समय पर अपनी संस्कृति का आह्वान ना करें? जैसा कि हमारे वेदों में कहा भी गया है, व्यायाम पुस्तकात्रस्य बुद्धि जो यशो बलम प्रवर्धने मनुष्य से, अर्थात व्यायाम ही मनुष्य को बुद्धि, बल, तेज और यश को बढ़ाने वाले। तो इन चीजों को हमें भूलना नहीं चाहिए, अपनी जड़ों से हमें जुड़ना चाहिए, हमें बहुत एक्टिव रहना चाहिए और अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार उस सामर्थ्यता को भी बढ़ाने का प्रयास हम डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेज, ये रनिंग के मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़कर हम बहुत तेजी से कर सकते हैं। डॉक्टर चाहल, आप आकाशवाणी देहरादून से जुड़ी और आपने फिट इंडिया मूवमेंट और फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।